ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम अक्षय तृतीया व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु जी और माता पार्वती जी आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। यह बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन किए गए दान और उनके कार्यों का फल अक्षय यानी कभी समाप्त न होने वाला होता है। यह एक ऐसा पर्व है जो चंद्रमा और सूर्य दोनों की विशेष स्थिति में आता है, और यह दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है। बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कर्म किए जा सकते हैं। यह 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया पड़ेगी और यह 29 अप्रैल को 5:31 पर शुरू हो जाएगी और 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर रहेगी। शास्त्रों में भी कहा है, न बैसाख समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। अर्थात बैसाख जैसा कोई महीना नहीं है, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। यह एक अविनाशी तिथि मानी जाती है। शुभ कार्य इसी महीने में और इस दिन करने से बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अब सुनेंगे कथा। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने पांडवों के वनवास के समय उन्हें दिया एक दिव्य वरदान, यह बात तब की है जब पांडवों को धृतराष्ट्र और दुर्योधन के षड्यंत्र से जुए में हार का सामना करना पड़ा था। पांडवों को अपने राज्य और धन दौलत को छोड़कर 13 वर्षों तक वनवास स्वीकार करना पड़ा। यह समय उनके लिए बहुत ही कष्टकारी था, क्योंकि न केवल उन्होंने अपनी राजशाही खो दी थी, बल्कि वनवास के दौरान वे भूखे प्यासे कष्ट और निरंतर संघर्षों से जूझ रहे थे। पांडवों के साथ माता कुंती और पत्नी द्रौपदी भी थी, जिनका दिल बेहद दयालु और नर्म था, क्योंकि हमेशा अपने परिवार के लिए धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। परंतु वनवास के दौरान दिन ब दिन बढ़ते कष्टों को देखकर द्रौपदी अत्यंत चिंतित रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की ध्यान में लगी रहती थी और प्रार्थना करती थी, हे कृष्ण, हमारे पास न रसोई है न कोई संसाधन। हम सच्चे दिल से ब्राह्मणों, साधुओं और अतिथियों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमें कभी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। कैसे संतुष्ट करेंगे हम उन सभी को? भगवान श्री कृष्ण का आना और अक्षय पात्र का वरदान। श्री कृष्ण के दिल में द्रौपदी की चिंता का समाधान था, परंतु वह पांडवों के वनवास स्थान पर पहुँचे। भगवान की दिव्य उपस्थिति ने पांडवों के दिल को शांति दी। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हम अब कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है। हम किस तरह से अतिथियों का सामना दें और उनका सम्मान कर पाएं? भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे द्रौपदी, तुम्हारी भक्ति के आगे सभी साधन छोटे हैं। तुम मेरे ऊपर पूरी श्रद्धा रखती हो, इसीलिए तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा धर्म और तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने
अपने दिव्य अक्षय पात्र को द्रौपदी के पास भेज दिया और कहा, यह पात्र तुम्हारे पास है। जब तक तुम स्वयं भोजन नहीं करोगी तब तक यह पात्र कभी खाली नहीं होगा। जब भी तुम्हारे पास कोई भूखा अतिथि आएगा, यह पात्र उन्हें बिना किसी कमी के भोजन प्रदान करेगा। लेकिन याद रखो, जब द्रौपदी स्वयं भोजन कर लेगी तब तक यह पात्र भरपूर भरा रहेगा, लेकिन उसके बाद यह खाली हो जाएगा। अक्षय पात्र का चमत्कार भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से द्रौपदी और पांडवों का जीवन बदल गया। जब भी वे किसी को भोजन प्रदान करने के लिए पात्र में हाथ डालते, वह पात्र कभी खाली नहीं होता, अन्न की कोई कमी नहीं होती। यह एक अद्भुत चमत्कार था। यहाँ तक कि जब पांडवों के पास और कोई उपाय नहीं था, यह पात्र उनके लिए कृष्ण जी की दिव्य कृपा बनकर आया। इस पात्र से प्राप्त भोजन ने न केवल उनके जीवन भर के लिए उन्हें अन्न दिया, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के इस वरदान ने उन्हें निरंतर साहस और शक्ति भी दी थी। एक दिन एक साधु ने पांडवों के आश्रम का दौरा किया और पूछा, हे पांडवों, क्या आप लोग मुझे भोजन देंगे? द्रौपदी ने तुरंत अक्षय पात्र से भोजन निकाला और दिया। जैसे ही वे भोजन करने लगे, एक आश्चर्यजनक बात हुई। पात्र में जितना भी भोजन था वह कभी खाली नहीं हुआ। वह पात्र अपार पुण्य और आशीर्वाद का प्रतीक बन गया। अक्षय पात्र का रहस्य और भगवान श्री कृष्ण की कृपा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को जो अक्षय पात्र दिया, वह केवल भोजन देने वाला नहीं था, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद था जिसमें भगवान जी की कृपा छिपी हुई थी। यह पात्र न केवल पांडवों के लिए बल्कि द्रौपदी की पतिव्रता धर्म और भक्ति का प्रमाण माना गया। इस चमत्कारी पात्र का उद्देश्य था कि यह कोई भी व्यक्ति शुद्ध हृदय और सच्चे मन के धर्म पर चलकर तो स्वयं भगवान भी उसकी मदद करते हैं। यह अक्षय पात्र चमत्कारी वस्तु नहीं, बल्कि साक्षात दिव्य उपहार था, जिससे पांडवों को विश्वास था कि वह हर कार्य में सफल होंगे। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण हैं। अक्षय तृतीया और इसका संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे विश्वास और भक्ति से भगवान अपनी दिव्य कृपा बरसाते हैं, और अक्षय तृतीया का त्यौहार इस बात का प्रतीक है। इस दिन दिए गए कार्यों को कभी समाप्त नहीं होने वाला फल मिलता है। जैसे अक्षय पात्र में कभी अन्न खत्म नहीं होता, वैसे ही इस दिन किए गए पुण्य का फल भी कभी खत्म नहीं होता। अब आइए प्रिय भक्तजनों, सुनते हैं दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे माधव, ऐसा कौन सा व्रत या दिन है जिस पर किया गया दान और तप का फल अनंत होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, बैसाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन जो भी मनुष्य व्रत करता है, पवित्र स्नान करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, उनको पुण्य का फल प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन समय की बात है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, विदर्भ देश में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु अत्यंत धार्मिक और सत्यनिष्ठ। दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता और किसी प्रकार से भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहा था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वह हर व्रत और पर्व को
नियम पूर्वक करती थी, सारे नियमों को निभाती थी, परंतु भूख और गरीबी और संतोष ने उनके जीवन को बड़ा कठिन बना दिया था। एक दिन गर्मी के महीने में जब धरती तप रही थी, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। भूख से ब्राह्मण की पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया था। ब्राह्मण उसे देखकर अत्यंत ही दुखी हुआ और बोला, मैं अब और नहीं देख सकता तुम्हारा यह कष्ट। मैं वन में जाकर भगवान श्री नारायण जी की तपस्या करूंगा और जब तक वह मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं घर पर लौटकर नहीं आऊंगा। पत्नी ने खुश होकर अनुमति दे दी। पति को सत्य धर्म का संकल्प करते देख जब तक मेरे स्वामी सफल होकर न लौटेंगे तब तक मैं भी अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूंगा। ब्राह्मण वन में चला गया और घोर तपस्या करने लगा। उधर उसकी पत्नी रोज जलपान मात्र पर दिन काट रही थी और विष्णु नाम जपती रहती थी। कई महीने बीत गए। एक दिन बैसाख शुक्ल तृतीया की सुबह ब्राह्मण ने आंखें मूंदकर हृदय से भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अंतिम बार पुकारा, हे नारायण, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आपके दर्शनों द्वारा अपने परिवार को कष्ट मुक्त करना चाहता हूँ। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और उन्हें अन्न की कमी ना हो और हम सच्चरित्र जीवन जी सके। भगवान विष्णु ने तब से उसे अक्षय पात्र दिया, एक ऐसा पात्र जिसमें से कभी भी जितना भी अन्न निकाला जाए वह खाली न हो सके। भगवान बोले, यह पात्र आज अक्षय तृतीया के दिन दिया गया है। इस दिन किया गया दान और पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। जाओ, इस दिन को तुम बड़े ही जीवन के साथ पर्व बनाओ और दूसरों को प्रेरणा दो। ब्राह्मण वह पात्र लेकर लौटा। पत्नी ने जब उसे देखा तो प्रसन्नता के आंसू बह निकले। उस पात्र से उन्होंने भोजन निकाला और जैसे तैसे निकालते गए वह भरता गया। धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय हो गया। वे भूले नहीं कि यह सब अक्षय तृतीया की कृपा से हुआ है। तभी से हर साल उन्होंने इस दिन को व्रत, दान और पूजन का दिन बना दिया। इस दिन सच्चे मन से किया गया दान, व्रत, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति, धैर्य और श्रद्धा से बड़ा दुख भी मिट जाता है। अक्षय तृतीया का पुण्य कालातीत होता है। इसका फल जन्म जन्मांतरों तक बना रहता है। विशेषकर अक्षय तृतीया का दिन भगवान परशुराम का भी इस दिन प्रकाट्य हुआ था। और आज हम आपको ये भी बताएंगे जिसे सुनने से आपका भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है। और इन कथाओं को अंत तक जरूर सुनेगा। एक माता पार्वती ने भी इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा प्रदान की थी और विश्व के भरण पोषण का उत्तरदायित्व संभाला था। इस तिथि के दिन भगवान कृष्ण और सुदामा का पुनर्मिलन भी हुआ था। इसी दिन जब महर्षि वेदव्यास ने
महाभारत ग्रंथ की रचना आरंभ की थी, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता का समावेश हुआ। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। इसी दिन महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ और द्वापर युग का भी समापन हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया था, इस तिथि पर जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य किए जाते हैं वे 100 गुना पुण्य फल प्रदान करने वाले होते हैं। चाहे कोई घर बनाया हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो, कोई भी शुभ कार्य करना हो, तो इसकी शुरुआत इस दिन करने से सफलता और कीर्ति मिलती है। इस दिन गृह प्रवेश, भूमि खरीदना या नए वस्त्र आभूषण, कोई भी नई संस्था की स्थापना उद्घाटन करना शुभ माना गया है। इस दिन भरपूर खरीदारी के साथ दान भी अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त भोजन का दान और आश्रमों में अन्न और भोजन का दान भी करना और गरीबों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करना भी विशेष फलदायी होता है। तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। जौ का दान करने से अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। जय विष्णु जी भगवान, आपकी सदा ही जय हो और प्रिय भक्तजनों की सभी इच्छाओं को पूरी करना